हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। आज का हमारा टॉपिक है 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसके लास्ट में कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को भी करेंगे इम्पोर्टेंट। चलिए देखते हैं परिभाषा इसकी। 600 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में छोटे छोटे जनपद विकसित होकर बड़े राज्यों में परिवर्तित हो गए। क्या हो गए? उत्तर भारत में छोटे छोटे जनपद विकसित होकर बड़े राज्यों में परिवर्तित हो गए। उन्हें महाजनपद कहा गया। क्या कहा गया? उन्हें महाजनपद कहा गया। अगला, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने महाजनपदों का? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला, महाजनपद महाजनपद काल भारतीय इतिहास में राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण युग था। क्या था? राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण युग था। इस काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। क्या हुआ? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। अब हम 16 महाजनपदों के नामों को पढ़ेंगे। नंबर 1 अंग, नंबर 2 मगध, नंबर 3 काशी, नंबर 4 कौशल, नंबर 5 वज्जी, 6 मल्ल। अगला नंबर 7 चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक। अब नंबर 14 आवंती, गांधार, कंभोज। ये 16 महाजनपदों के नामों को हमने जाना। अगला, प्रमुख महाजनपदों को पढ़ेंगे। मगध की राजधानी थी राजगृह। बाद में ये पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना और इसके प्रसिद्ध शासक थे बिंबिसार और अजातशत्रु इसके प्रसिद्ध शासक थे। अगला नंबर 2 कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। क्या थी? श्रावस्ती। इसके राजा प्रसिद्ध थे प्रसेनजीत, प्रसिद्ध शासक थे। कौन थे? प्रसेनजीत प्रसिद्ध शासक थे। अगला नंबर 3 वज्जी की राजधानी थी वैशाली। यह एक गणराज्य था। क्या था? यह एक गणराज्य था। लिच्छविक इसकी प्रमुख गढ़ थी। अगला नंबर 4 आवंती की राजधानी थी उज्जैनी। क्या थी? उज्जैनी। व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था? व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला नंबर 5 गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला। शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। क्या था? शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल की विशेषताएं। महाजनपद काल की विशेषताओं को पढ़ेंगे। राजनीतिक व्यवस्था। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी? राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार की शासन व्यवस्थाएं थी। राजतंत्र और गणराज्य दोनों प्रकार की शासन व्यवस्था थी। कुछ राज्यों में राजा शासन करते थे, कुछ राज्यों में गण सभा द्वारा शासन चलाया जाता था। क्या था? कुछ राज्यों में गणराज्य द्वारा शासन चलाया जाता था। अगला देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। कृषि का विकास हुआ। क्या हुआ? यहाँ की आर्थिक व्यवस्था, कृषि का विकास हुआ। लोहे के उपकरणों का प्रयोग बढ़ा। व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई।
सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ? क्या हुआ? सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ। अगला, धार्मिक स्थिति। यहाँ की धार्मिक स्थिति क्या थी? वैदिक कर्मकांड जटिल हो गए थे। क्या हो गए थे? वैदिक कर्मकांड जटिल हो गए थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। अहिंसा और सदाचार पर बल दिया गया। क्या दिया गया? अहिंसा और सदाचार पर बल दिया गया। सामाजिक स्थिति के बारे में देखते हैं हम। नगरों का विकास हुआ। क्या हुआ? नगरों का विकास हुआ। व्यापारिक वर्ग मजबूत हुआ। क्या हुआ? व्यापारिक वर्ग मजबूत हुआ और समाज अधिक संगठित हुआ। समाज अधिक संगठित हुआ। अब हम इसके कुछ प्रश्नों को करेंगे एमसीक्यू। 16 महाजनपद। नंबर 1, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ए, ऋग्वेद, बी, अंगुत्तर निकाय, सी, महाभारत, डी, रामायण। इसका सही ऑप्शन होगा बी, अंगुत्तर निकाय। कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में। अगला, नंबर 2, महाजनपद काल का प्रारंभ लगभग कब माना जाता है? महाजनपद काल का प्रारंभ लगभग कब माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। इसका सही ऑप्शन होगा सी, 600 ईसा पूर्व। अगला, नंबर 3, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा बना? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा बना? काशी, कौशल, मगध, वत्स। इसका सही ऑप्शन होगा सी, मगध। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य था मगध। अगला, नंबर 4, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह, श्रावस्ती। इसका सही ऑप्शन होगा सी, राजगृह। क्या? राजगृह। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह। अगला, अजातशत्रु किसका महाजनपद का शासक था? अजातशत्रु किस महाजनपद का शासक था? कौशल, मगध, अवंती, वज्जी। इसका सही ऑप्शन होगा बी, मगध। अजातशत्रु मगध महाजनपद का शासक था। अगला, नंबर 6, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी, अंग, काशी, मल्ल। इसका सही ऑप्शन होगा ए, वज्जी। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। अगला, नंबर 7, लिच्छवी किस राज्य गणराज्य में संबंधित है? मल्ल, वज्जी, कुरु, पांचाल। इसका सही ऑप्शन होगा बी, वज्जी। अगला, नंबर 8, अवंती की राजधानी क्या थी? अवंती की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, उज्जैनी, श्रावस्ती, कौशाम्बी। इसका सही ऑप्शन होगा बी, उज्जैनी। अवंती की राजधानी थी अवंती। अगला, नंबर, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? गांधार, कंबोज, अंग, मत्स्य। इसका सही ऑप्शन होगा ए, गांधार। तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। अगला, नंबर 10, कौशल की राजधानी क्या थी? कौशल की राजधानी क्या थी? राजगृह, श्रावस्ती, वैशाली, उज्जैनी। इसका सही ऑप्शन होगा बी, श्रावस्ती। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। अगला, नंबर, बिंबिसार किस राज्य का शासक था? बिंबिसार किस राज्य का शासक था? मगध, काशी, अंग, वत्स। इसकी राजधानी थी ए, मगध। बिंबिसार मगध राज्य का शासक था। अगला, नंबर 12, महाजनपद काल में किस धातु का उपयोग बढ़ा? महाजनपद काल में किस धातु का उपयोग बढ़ा? सोना,
चांदी, लोहा, तांबा। इसका सही ऑप्शन होगा सी, लोहा। 16 महाजनपद में लोहे धातु का उपयोग बढ़ा। अगला नंबर, 16 महाजनपदों में कौन सा दक्षिण भारत में स्थित है? ए असमक, वज्जी, पूर्व पांचाल। इसका सही ऑप्शन होगा ए असमक। 16 महाजनपदों में असमक दक्षिण भारत में स्थित है। अगला नंबर 14, वत्स की राजधानी क्या थी? वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, वैशाली, श्रावस्ती, राजगृह। इसका सही ऑप्शन होगा ए कौशाम्बी। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। अगला नंबर 15, मल्ल महाजनपद किस प्रकार की शासन व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध था? राजतंत्र, गणतंत्र, साम्राज्य, संघ राज्य। इसका सही ऑप्शन होगा बी गणतंत्र। अगला, महावीर का संबंध किस गणराज्य क्षेत्र से था? महावीर का संबंध किस गणराज्य क्षेत्र से था? वज्जी, आवंती, गांधार, कंबोज। इसका सही ऑप्शन होगा ए वज्जी। अगला नंबर 17, बौद्ध धर्म का उदय किस काल में हुआ? वैदिक काल में, महाजनपद काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में। इसका सही ऑप्शन होगा बी महाजनपद काल में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। अगला नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, नेमिनाथ। इसका सही ऑप्शन होगा सी महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला नंबर, सिक्कों का व्यापक प्रचार किस काल में हुआ? सिंधु काल, वैदिक काल, महाजनपद काल, गुप्त काल। इसका सही ऑप्शन होगा सी महाजनपद काल में सिक्कों का व्यापक प्रचलन काल हुआ। सिक्कों का व्यापक प्रचलन किस काल में हुआ? महाजनपद काल में सिक्कों का प्रचलन काल हुआ। अगला नंबर, 16 महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 12, 14, 16, 18। इसका सही ऑप्शन होगा सी 16। 16 महाजनपदों में कुल संख्या कितनी थी? 16। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सभी को राधे राधे।